बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ मैं हूं सदीक साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो ट्रैका है आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और फजल रहमान पर मुश्तमिल, ये अब एक मरतबा फिर मुतहरक हुआ है और इस बार इनके करीबी लोगों का कहना है कि ये वो एक लफ्ज़ कहा जाता ना, आर या पार या डू एंड डाई, कि इस हुकूमत को निकालने के लिए डू एंड डाई वाली पोजीशन पे आ गया है। सीधी बात करूं, सिर्फ 5-6 मिनट आपके चाहिए। सीधी बात करूं तो वो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो काम इनसे निकलवाने थे वो सारे के सारे निकलवा लिए हैं। मिनी बजट पास करवा लिया, इसकी इन्होंने सपोर्ट कर दी। मुखालफत मेरे और आपके लिए की, लेकिन वैसे ये एक तरह की सपोर्ट थी कि इसको पास होने दिया। इसकी मुखालफत मीडिया के लिए, अवाम के लिए की कि हम जी इसके मुखालिफ थे। स्टेट बैंक का बिल पास करवा दिया। जो भी गैर हाजिर है वो लंबी कहानी है, बार बार उसको क्या दोहराना। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनको ये फ्री हैंड दिया है कि भाई आप जो करना चाहते हैं करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो उसके बाद फिर आसिफ जरदारी ने राब्ते किए और मुलाकात की, और उन मुलाकातों के बाद कुछ और लोग भी मुतारक हो गए, क्योंकि इन दिनों काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। MKM एक्टिव हुई है, आजकल पंजाब के दौरे पे है। कल वो खैबर पख्तूनख्वा गए थे और वहाँ में ANP से मिले हैं, इस्लामाबाद में कुछ लोगों से मिले हैं, लाहौर में अब वो कल मिलेंगे, आज मिलेंगे काफ लीग के वफद से, कल मिलेंगे वो नून लीग के वफद से। आसिफ जरदारी आज मिल रहे हैं चौधरी शुजात से, लाल भुट्टो जरदारी के साथ। तो काफ़ी कुछ ये खिचड़ियाँ पक रही हैं। काफ लीग ने जो बयान देने का सिलसिला शुरू कर रखा है वो आलमोस्ट हुकूमत मुखालफ बयान ही हैं। वो हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन चूँकि स्पीकर परवेज़ लाई के पास होता है स्पीकर का, आजकल तो क्या मुकाम गवर्नर है, उसको जाय भी कर रहे हैं, बल्कि डिफेक्टो वज़ीर आला है। तो वो तो अपनी जो सियासी अलाइनमेंट है मुस्तकबिल की, उसको वो ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आसिफ जरदारी हैं वो भी इसी वजह से शहबाज शरीफ से मिले, और फिर आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से बात हुई, मौलाना फजल रहमान ने जरदारी से बात की, नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से बात की। एक ही चीज़ है कि ये हुकूमत मुखालफ तहरीक है, इसको अब अमली शक्ल देखते हुए कामयाब जो है वो बनाया जाए। अभी इस रात को 7-8 बजे तो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ, फजल रहमान और जरदारी की टेलीफोन गुफ्तगू हुई है, क्योंकि ये होना तो वही होता है जो क़यादत कहती है, और ये तीनों बड़े मैटर्स करते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये तय कर लिया है कि इस हुकूमत को निकालने के लिए आइनी, कानूनी, अवामी ऑप्शंस वो इस्तेमाल होंगे। वो ये है कि जो आपका लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज है, वो चलेगा, लेकिन साथ ही साथ फिर तहरीक अदम एतमाद, अब उसका तरीक़ाकार जो है वो तय किया जा रहा है। जैसे वो तय होगा तहरीक जमा करवा दी जाएगी। पहली कोशिश ये है, नून लीग ये चाहती है कि आप डिप्टी स्पीकर से स्टार्ट करें, पीपल्स पार्टी चाहती है कि चेयरमैन सेनेट से स्टार्ट करें, PDM ने इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज ये सारी चीज़ें तय हो जाएगी। एक नुक्ता नज़र ये है कि आसिफ जरदारी कहता है कि जो 20-22 PTI के लोग नून लीग के साथ राब्ते में हैं, नून लीग उनको कमिटमेंट दे दे कि इनको वो टिकट देंगे, तब वो आपको आइंदा इंतखाबात का टिकट दे दे, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। नून लीग कहती है कि अगर हम इन 20-22 लोगों को टिकट देने का वादा कर लें, जो पहले से हमारे पास मौजूद लोग बैठे हुए जिन्होंने वफादारियाँ भी तब्दील नहीं की, तो उसके ऊपर क्या बनेगा। ये भी रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके ऊपर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से भी कहा है, मौलाना फजल रहमान से भी कहा है कि इस वक्त हमें जो सूरत हाल इख्तियार करनी है वो ये है कि थोड़ा सा हमें एहतियात के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, ठंडे तरीके से चलना होगा इसको कप्तान को निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं।
جس پر نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ تنہا پرواز کی بجائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیے گئے فیصلوں کی پابند ہے۔ پی ڈی ایم کا بھی جو سربراہی اجلاس ہے جمعرات یا جمعہ کو وہ طلب ہو چکا ہے، تو اس میں بھی وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ جو نون لیگ کی سفارشات ہے، جو پیپلز پارٹی کی سفارشات ہے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور اس کے بعد پھر مشترکہ لانگ مارچ کی بھی تجویز ہے، یعنی کہ مشترکہ لانگ مارچ اس طرح کہ 27 فروری کی ڈیٹ اور 23 مارچ کی ڈیٹ میں سے بیچ کا کوئی راستہ نکال کے ایک مشترکہ لانگ مارچ کر لیا جائے۔ اس کے اوپر بھی غور و خوض ہوا ہے، لیکن حتمی فیصلہ پھر بھی وہی بات ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اس حوالے سے ہوگا، یا تو پھر پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے اس کو پی ڈی ایم ویلکم کرے گی، اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو ویلکم کرے گی، تو یہ بھی ایک مشترکہ تعاون ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز جس کے اوپر اتفاق ہوا کہ عدم اعتماد ایک قانونی اور آئینی راستہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھتے جائے گا، اور یہ تینوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل دکھائی دیتی ہے، لہٰذا اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کا یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ تو زرداری صاحب تو سینٹ کے چیئرمین سے اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو طریقہ کار ہے کہ اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کون سی ہوگی، یہ ساری چیزیں، اور کون اس کو سنبھالے گا، کون اس کو نکالے گا، آیا فوری انتخابات ہوں گے، اصلاحات ہوں گی، وہ بھی ایک چیز ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے یہ بولا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو طے کر لیں، پہلے اس چیز کو آپ طے کر لیں کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے، باقی چیزیں ہم بیٹھ کے جو ہے وہ طے کر لیں گے۔ اور اسی وجہ سے تینوں کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ باہمی جو مشاورت ہے اس کو جاری رکھا جائے گا، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو حتمی شکل جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔